जानवी एक एजुकेटेड लड़की है। बड़ी आईटीआई कंपनी में नौकरी करती है। जॉब के दौरान ही उसे प्यार भी हो जाता है। अमर उसी के ऑफिस में था। दोनों को पहली ही कुछ मुलाकात में प्यार हो जाता है और लगभग 1 साल की डेटिंग के बाद ही दोनों शादी के लिए तैयार करने का फैसला ले लेते हैं। दोनों के परिवार को इस शादी से कोई परेशानी नहीं थी। दोनों अच्छा कमाते हैं और अच्छे नौकरी करते हैं और एक ही शहर में भी हैं। जानवी और अमर की शादी हो जाती है। दोनों बड़े शहर में अच्छे फ्लैट में अपनी ज़िंदगी शुरुआत करते हैं। काम करने के लिए उन्होंने एक नौकरानी रखी। कोमल करीब 35 साल की थी। जानवी ने उसे काम पर रखते हुए ही अच्छी तरह से सारे रूल्स बता दिए थे। साथ ही उसे यह भी कहा कि अगर वो यहाँ रहना भी चाहे तो रह सकती है, लेकिन कोमल बोला कि नहीं, उसका घर पास ही है, वो वहीं जाएगी और सुबह जल्दी वापस आ जाएगी। कोमल घर का सारा काम अच्छे से करती, अच्छा तरीके से खाना बनाती और साफ सफाई भी करती। इसके काम में कोई भी कंप्लेन नहीं थी। शादी के करीब 7 महीने बाद ही जानवी और अमर के बीच झगड़े होना शुरू हो गए। हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा। पहले तो झगड़ा छोटा हुआ करता था, जो थोड़ी सी बात से शुरू होकर खत्म हो जाएगा करता था, लेकिन फिर कभी कभी इन दोनों में कई दिनों तक बात नहीं होती। ऑफिस की बातें भी इनके झगड़े का एक प्रमुख कारण रहती थी। उन दोनों को लगने लगा कि उन्होंने एक दूसरे से शादी करके गलती कर दी। ऑफिस की एक मीटिंग के दौरान दोनों ही बॉस के साथ उसमें अमर ने जानवी की बात के बाद अपनी बात रखी, जो कि बॉस को ज़्यादा पसंद आई। इस बात से जानवी को बहुत गुस्सा आया और वो बात हमेशा की तरह इस बार भी उनके घर तक पहुंची। जानवी ने इस बात को लेकर अमर को बहुत कुछ सुनाया और साथ ही उसने नौकरी छोड़ने और तलाक की बात भी की। कोमल यह उनकी सारी बातें, सारा झगड़ा हमेशा से सुना करती थी। बस वो अपने काम में लगी रहती। जब खाना बन जाता तो वो दोनों को कह देती। ज़्यादातर वो लोग अलग अलग बैठकर ही खाना खाते थे। जानवी अगले दिन ऑफिस नहीं गई। दोपहर तक अपने कमरे में बंद रही। कोमल ने मैडम का दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया। उसे अच्छे तरह पता था कि अभी वो कुछ भी नहीं चाहिए। दोपहर के बाद जानवी अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। कोमल किचन साफ करके अपने घर जा रही थी। उसके हाथ में उसका एक छोटा सा झूला था। जानवी बाहर आते ही कोमल को चाय के लिए कहती है। कोमल चाय बनाने लग जाती है। जानवी का मूड ठीक नहीं है। जानवी किचन में कोमल के पास जाती है। कोमल उसे खाने के पूछती है। जानवी बोलती है, नहीं अभी नहीं, सिर्फ चाय दो। जानवी कोमल को पूछती है, तुमने खाना खाया? कोमल, नहीं मैडम, मैं खाना ले लिया है, मैं घर जाकर खाऊंगी। कोमल थोड़ी देर रुक कर फिर कहती है, मैडम एक ही खाना ले जाती हूँ, सिर्फ मेरा बांध कर ज़्यादा नहीं ले जाती, आप देख सकती हैं। इतना कहकर कोमल अपना झोला खोलकर दिखाने लगी। जानवी, अरे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोमल फिर मैडम को चाय देती है। कोमल थोड़ा सा डरा हुआ
और झिझका हुआ देखकर जाह्नवी उससे और बात करती है। जाह्नवी, अच्छा कोमल, तुम कहाँ रहती हो? मैडम, यही थोड़ी दूर पर ही मेरा घर है। जाह्नवी, तुम्हारे पति क्या करते हैं? कोमल, वो कुछ नहीं करते। मैडम, वो अभी कुछ कर ही नहीं सकते। कोमल थोड़ा रुकती है और फिर पलक झपकाकर कहती है, उनको लकवा आया है। उनका बायां शरीर काम नहीं करता, ठीक से बोल भी नहीं पाते। जाह्नवी, अरे तुमने कभी बताया नहीं। फिर घर, दवाइयाँ, ये सब तुम ही संभालती हो? कोमल, हाँ मैडम, दो बच्चों की पढ़ाई छोटे स्कूल में है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ाई करें। हमेशा से मेरे उनकी खाने की बात खाने की आदत है, इसलिए पहले उनको खिलाऊंगी फिर ही मैं खाती हूँ। इसलिए सुबह शाम का खाना मैं ले जाती हूँ। जाह्नवी कोमल की बात सुनकर हैरान रह जाती है। उसे पता नहीं था कि कोमल इतनी साहसी है और कभी भी उसने अपना चेहरे या काम से यह लगने नहीं दिया। कोमल फिर कहती है, मैडम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप बुरा ना मानो तो। जाह्नवी ने तुरंत ही जवाब दिया, हाँ कहो ना प्लीज़। मैडम, अभी हमारे पास जो होता है हमें उसकी कद्र नहीं होती। समय कैसे बदल जाता है पता ही नहीं चलता। अब मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरा पति ठीक हो जाए। अभी तक मेहनत में से कुछ परेशानियाँ नहीं हैं, लेकिन अभी मेरे सिर्फ एक ही इच्छा है कि बस वो ठीक हो जाए, मुझसे फिर से वैसे ही बात करें, वैसे ही अपने पैरों पर ठीक से चल सके, बच्चों को गले लगा सके। बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। कोमल अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रही थी, लेकिन जाह्नवी समझ रही थी कि वो क्या कहना चाहती है। उसकी बातों को सुनकर जाह्नवी को रोना आ गया। उसने कोमल का हाथ पकड़ा और कहा कि कभी भी तुम्हें लगे कि कुछ ज़रूरत है तो बेझिझक मुझसे बोलना। कोमल ने हाँ मैं सर हिलाया। कभी कभी जो बड़े बड़े लोग हमें नहीं सिखा सकते वो जिंदगी सिखा देती है। जाह्नवी की आंखों पर लगा पर्दा जैसे हट गया। उसे समझ आया कि उसके पास भगवान की दिया बहुत कुछ है। पल भर में ही जैसे उसकी सारी नाराजगी, गुस्सा न जाने कहाँ चला गया। जिस पति का वो मुंह भी नहीं देखना चाहती थी, अब उसके आने का इंतजार करने लगी। शाम जैसे तैसे आई। दरवाजे पर जैसे ही बेल बजी, वो दौड़ कर गई और दरवाज़ा खोला। सामने अमर को देखकर रोते हुए उसके गले लग गई और सॉरी बोला। अमर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने भी जाह्नवी को सॉरी बोला। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताना। धन्यवाद।